नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग मापन की विभिन्न इकाइयों के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। पिछले कक्षा में मापन की कई इकाइयों का नाम आपने जाना है, या प्रतिदिन के दैनिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार के इकाइयों का उपयोग चाहे अनचाहे हम लोग करते रहते हैं। कोई भी सामान या कोई भी दूरी की यदि हम बात करें तो वो कितना होगा ये जानने के लिए इकाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि कहा जाए कि जाइए चीनी ले आइए, तो भाई चीनी लाइए कितना, उसके लिए कुछ तो उसके आगे इकाई लगाना होगा आपको। एक कटोरी, एक गिलास, या फिर कुछ ग्राम, कुछ किलोग्राम या बोरा में आवश्यकता के हिसाब से लाना होगा। यानी किसी भी मात्रा को दर्शाने के लिए इकाई का होना आवश्यक है। अब इन इकाइयों में भी कई प्रकार की इकाइयां हैं एवं मापन भी हम लोग कई प्रकार की करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों के मापन पर बात करेंगे: दूरी, वजन और धारिता। इनकी इकाइयों की चर्चा आज विशेष तौर पर की जाएगी। अब जैसे दूरी का मतलब क्या समझते हैं आप? लंबाई कहीं भी। जैसे हम यदि कहें कि बच्चों आपकी कॉपी का जो कागज़ है उसे ज़रा मापिए कि ये कितने अंगुल का है। ये यदि 1 अंगुल है, यदि हमारे पास एक कागज़ है, ये देखिए हमारे पास एक कागज़ है, यदि हमें कहा गया है कि इसकी लंबाई को आप मापिए, ये कितना है, तो आप मापने के लिए किसी चीज़ का तो उपयोग करेंगे। किस चीज़ से मापेंगे? जो आपके पास उपलब्ध है। चलिए मान के चलिए हम इस उंगली से इसे मापते हैं। इस उंगली से यदि हम इसे मापें, 1, 2, आप भी माप सकते हैं, 3, 4, इस प्रकार से आपको कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ जो मापन की इकाई है वो हमने उपयोग किया है ये वाली उंगली। आप अपनी उंगली से मापिएगा। अब आप देखेंगे कि हमारी उंगली से मापने में और आपकी उंगली से मापने में, या और भी आपके सहपाठियों की उंगली से मापने में, ये इसका उत्तर अलग अलग आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी लंबाई जो उंगली की है वो अलग है और आपकी अलग है। अतः मापन के लिए एक निश्चित इकाई की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, जो सब जगह एक समान हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि हम इसकी लंबाई को माप रहे हैं तब तो उंगली की सहायता से हमने माप लिया, 4 अंगुल हो गया। अब यदि हम आपको कहें कि आपका जो क्लासरूम है, वर्ग कक्ष है, उसकी लंबाई को आप जरा अंगुली से मापिए, माप पाएंगे आप? बिल्कुल माप पाएंगे, थोड़े अधिक समय लगेंगे। अब यदि हम इसी प्रश्न को कह दें कि आप अपने घर से विद्यालय की दूरी को अंगुली से मापिए, बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। इसे यदि हम और बढ़ा दें, हम कहें एक शहर से दूसरे शहर की दूरी आप अंगुली की सहायता से मापिए, बहुत समस्या होगा ना। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना होगा? ये जो छोटी इकाई हमने लिया है अंगुली, इसके जगह पर किसी बड़ी इकाई का उपयोग करना पड़ेगा। और अंगुली तो कोई मानक इकाई है नहीं, उसके जगह पर भी आपने देखा कि मानक इकाई का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे समस्याओं से हम लोग प्रतिदिन रूबरू होते हैं, प्रतिदिन। तो इन्हीं के निराकरण के लिए, मापन के लिए, चाहे वो दूरी का हो, वजन का हो या फिर धारिता का हो, मापन के लिए निश्चित इकाइयों का उपयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ मापन की जो मात्रा है उस पर यह भी निर्भर करता है कि कौन सी इकाई का उपयोग हम करेंगे। जैसे हम यदि कहें कि एक छोटा सा उदाहरण, कुछ भी, जैसे चीनी की पहले हम बात कर रहे थे कि ले आइए, तो आपने देखा था कि वहाँ पर कितनी चीनी की बात हुई थी। आवश्यकता के हिसाब से यदि आपको शरबत बनाना है बच्चों, तो उसके लिए चीनी आपको लगेगा। कोई भी इकाई में ले लीजिए,
चलिए ग्राम, 100 ग्राम वाला वजन वाला है आपके पास और 100 ग्राम आपने चीनी लाया है। अब यदि चीनी की ज़रूरत हमें किसी बड़े काम के लिए है तो क्या उस 100 ग्राम की इकाई से ही मापन करने से हमारा काम होगा? आप देखेंगे बहुत कठिन हो जाएगा। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग इकाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे एक और उदाहरण से समझिए, यदि हम धारिता की बात करते हैं, धारिता का मतलब आप समझते हैं, इसमें कितना धारिता है, धारण करने की क्षमता है। अब यदि हम इसमें पानी डाल दें आपको और कहें कि आप मापिए कि ये कितना है, और मापने के लिए एक ये हमने दे दिया है आपको मापक, ये एक मापक इकाई है। आप इस मापक इकाई की सहायता से आसानी से पानी को माप सकते हैं कि कितना हुआ, 8, 10, 12, 15, 20 कितना हुआ। अब यदि इसके जगह पर हम और पानी की मात्रा आपको बढ़ा दें, एक बड़े वाले बाल्टी में 1 बाल्टा पानी आपको दे दिया गया है और मापने की इकाई यही है कि इसी से आप मापिए। आप देखिए आपको मापने में थोड़े कष्ट तो होंगे। अब यदि पानी की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और पुनः से इसी मापक की इकाई का उपयोग किया जाए तो आप जरा विचार करें कि किस प्रकार यह काम अति कष्टकारक होगा। बहुत परेशानियां होंगी, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। तो धारिता हो, वजन हो या दूरी हो, सब जगह एक निश्चित इकाई की आवश्यकता है, साथ ही साथ इकाइयों का अलग अलग इकाई की आवश्यकता है। तो इन अलग अलग इकाइयों को हम लोग और एक मानक इकाई के बारे में इस अध्याय में पूरी तरह पढ़ेंगे। 3 प्रकार की मापन की इकाइयां हम पढ़ने जा रहे हैं, दूरी की मापन की इकाई, वजन की मापन की इकाई एवं धारिता की मापन की इकाई। सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों दूरी का। और आपने अक्सर उपयोग किया होगा दूरी के लिए, आपके पास स्केल भी तो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, और उस स्केल में देखिएगा एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ इंच लिखा रहता है। आपके घर वाले जब कपड़ा खरीदने जाते हैं बाजार से तो वहाँ पर जो मापक इकाई होता है, आप पूछेंगे कितना कपड़ा आया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो मीटर शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसी कुछ दूरी की मापक इकाइयाँ हैं। ये कितना बड़ा है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कैसे हम एक दूसरे में बदलते हैं, इन्हीं बात को आज हम लोग सीखेंगे। इसे और भी अच्छे से सीखने के लिए एवं इसके अंदर की संक्रिया को समझने के लिए, आप दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं उसको समझने के लिए आइए हम सहायता लेते हैं बोर्ड की। तो हम लोग आगे की कक्षा बोर्ड पर करते हैं। बच्चों, हम लोग मापन की इकाइयाँ देख रहे हैं और हमने आवश्यकताओं को महसूस किया है कि अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग इकाई की आवश्यकता है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, यदि इसे मापना होगा तो हमें छोटी इकाई सेंटीमीटर की आवश्यकता है। सेंटीमीटर कितना बड़ा या छोटा है ये समझने के लिए आप अपने स्केल को देखिए, उसमें सेंटीमीटर की इकाई दी गई है और वो जो इकाई है वो सभी के स्केल में बराबर ही है, अर्थात वह एक मानक इकाई है। वो अंगुल या बित्ता की तरह नहीं है कि हर बार घट या बढ़ जाएगा। तो एक मानक इकाई सेंटीमीटर अपने अपने स्केल को निकाल कर देखें और ज़रा समझें कि वो कितनी बड़ी है। क्या हम उससे इस मार्कर को या आप अपने कलम को माप सकते हैं? अब इसी बात को देखिए, क्या उसी सेंटीमीटर से, उसी स्केल से आप अपने घर से विद्यालय तक की दूरी को माप सकते हैं? खुद से चर्चा कीजिए, बच्चों में चर्चा कीजिए अपने सहपाठियों के साथ। वो जो आपको स्केल दिया गया है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, क्या उससे आप अपने घर से बाजार की दूरी को माप सकते हैं? बहुत परेशानी होगा, बहुत अधिक समय व्यय होगा। तो इन स्थितियों से बचने के लिए फिर सेंटीमीटर के अलावे बड़ी दूरी को मापने के लिए और अलग इकाई की आवश्यकता पड़ती है। सेंटीमीटर तो आप देख ही रहे हैं, आपके स्केल में दिया गया है। ऐसे ऐसे सेंटीमीटर को यदि
जमा करते जाएं और 100 सेंटीमीटर जहां आ जाएगा तब इसे हम पुनः एक नई इकाई 1 मीटर का नाम दे देते हैं। अर्थात 1 मीटर में 1-1 सेंटीमीटर करते करते कुल 100 सेंटीमीटर इतनी जो लंबाई होगी उसे हम 1 मीटर कहते हैं। तो जब थोड़ी बड़ी दूरी को मापना होगा हम लोग सेंटीमीटर में ना माप करके मीटर में मापते हैं। जैसे कपड़ों की लंबाई, आप बाजार में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो हम लोग मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। बच्चों, हमने जाना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यदि और भी बड़ी दूरी मापनी हो, जैसे हमने कहा एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तो फिर मीटर से भी काम नहीं चलेगा, और बड़ी इकाई चाहिए हमें। और ऐसे ऐसे मीटर को यदि बहुत सारा 1000 मीटर यदि जमा कर ले तब जो दूरी होगी उससे आप अंदाज लगाइए खुद से। 100 सेंटीमीटर जमा किए तो क्या हो गया बच्चों? 1 मीटर। ऐसे ऐसे यदि 1000 मीटर को एक जगह एकत्र करें तब जो लंबाई बनेगी उसका नाम हम लोग देते हैं किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर होता है कितने का? 1 किलोमीटर का। तो हमने अभी अभी 3 प्रकार की मापन इकाइयों का नाम सुना है, सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर। आप सिर्फ नाम ही नहीं सुनिए, आप उसका अंदाज भी लगाइए कि ये कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि कैसा जगह ज़रूरत पड़ रहा है, आप क्या माप रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी इकाई का उपयोग हम करेंगे। आपको यदि अपने विद्यालय के कमरे की लंबाई मापनी है बच्चों, तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे? सेंटीमीटर का या मीटर का या किलोमीटर का? ये तभी तो ज्ञात होगा जब आपको पता होगा कि मीटर कितना बड़ा होता है, किलोमीटर कितना बड़ा होता है और सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। आइए, आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, या इसी प्रकार मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलने की आवश्यकता दैनिक जीवन में बराबर पड़ते रहेगी। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार बदला जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। अभी हम लोग बच्चों साथ में मिलकर देखेंगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। बहुत आसान है। जब हमने ये सीख लिया है कि वस्तुतः मीटर क्या है, हमने कहा यदि 1 सेंटीमीटर इतनी छोटी इकाई यदि 100 बार जमा हो जाए तब जो बनता है वो 1 मीटर होता है। अर्थात 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। यदि हम कह दें बच्चों कि 5 मीटर, तो इसका क्या मतलब समझे आप? 5 मीटर का मतलब है 5 1-1 मीटर, 1-1 मीटर कितनी बार? 5 टाइम्स, 5 बार। हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 मीटर का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। देखिए तो 5 हुआ, 1 2 3 4 और 5। अब ये हो गया 5 मीटर। और 1 मीटर जो है वो कितने के बराबर है? 100 सेंटीमीटर। पुनः से 1 मीटर बराबर हो जाएगा कितने का? 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इन सब को यदि हम एकत्र कर लें, जमा कर लें, एकत्र करना या जमा करने का मतलब क्या है? योग कर लें, तो हमारा हो जाएगा 2 3 4 500 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देखा बच्चों, हम लोग मिलजुल कर आपके सहयोग से ही अभी जो मीटर में था उसे सेंटीमीटर में बदल पाए। हमने जाना कि 5 मीटर
500 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हर बार मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या इसी प्रकार लिखेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या हो रहा है बच्चों, 100 100 100, हर बार हम लोग 100 को कंटिन्यूअसली लगातार जोड़ रहे हैं, और लगातार जोड़ की क्रिया को ही क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो हम लोग इस बार हर बार लंबी दूर तक न जोड़कर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात एक बात अभी अभी हमने सीखा है क्या, कि कभी भी यदि आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। आशा है कि गणित की कक्षा में आप अपने नोटबुक के साथ बैठे होंगे, तो जहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको नज़र आती हैं आप कुछ कुछ बातें नोट करते भी चलिए। हम लोग नियमों के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन अर्थात कुछ प्रश्नों को भी उस पर आधारित बनाते चलेंगे। हमने सीखा है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, दैनिक जीवन में भी यदि ज़रूरत पड़ जाए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, तो आप काफ़ी आसानी से 100 से गुना करके बदल सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, काफ़ी आसानी से आप ढूंढ पाइएगा। कैसे, हमने कहा जब मीटर है और उसे सेंटीमीटर में दर्शाना है या दिखाना है तो आप उसे 100 से गुना कर ले। तो हम आसानी से कर सकते हैं 2 मीटर बराबर 2 मीटर, और इसे जब सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुना, और आपने प्राप्त किया 200 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे ठीक इसका उल्टा। यदि कभी सेंटीमीटर में दिया रहे, बहुत सारा सेंटीमीटर में छोटा छोटा मेहनत से हमने मापा है, और उसे मीटर में दर्शाना है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में सीख गए हैं बदलने के लिए, तो बहुत आसानी से आप सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल सकते हैं। हमारा पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या सीखा है बच्चों, कि 100 सेंटीमीटर जो है, 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर है, और हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आइए इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो जब 1 सेंटीमीटर होगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर। अर्थात हमने क्या किया है, यहाँ पर मीटर में भाग की क्रिया की है, कितना से, 100 से। हो गया। अब इसे ही हम एक जनरलाइज कर देंगे, एक नियम बना लेंगे, और नियम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ आपने किया था मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कि सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो उसी 100 से हम लोग गुणा के जगह पर भाग कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कभी इकाई यदि सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से इस बार गुना न करके भाग देते हैं, भाग देते हैं। हो गया, ये भी एक नियम बन गया। आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं, और नहीं तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमने क्या देखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है, इसे जब मीटर में बदलना होता है
तो हम लोग 1 में 100 से भाग देते हैं। ये मीटर हो गया आपका। अब जो 1/100 मीटर है, आइए भाग देकर देखते हैं। भाग देंगे तो आप पूर्व की कक्षा में ऐसी क्रियाएं पढ़ी होंगी कि 100 से जब हम 1 में भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.01 मीटर। ये देखिए, तो ये एक दूसरा तरीका भी हो गया बच्चों कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.01 मीटर के बराबर है। तो या तो आप 100 से भाग दे दें, या यदि कभी सेंटीमीटर में है उसे मीटर में बदलना है तो आप 0.01 से गुणा भी कर सकते हैं, और इससे भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल पाएंगे। तो आइए हम इसे भी लिख देते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक तरीका तो हो गया 100 से भाग देना, और दूसरा तरीका है 0.01 से। चूंकि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो आप इसे 0.01 भी लिख सकते हैं। 0.01 से गुणा करते हैं, तो बच्चों अभी हमने देखा है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भी काफ़ी आसान है। या तो 100 से भाग दे देंगे या 0.01 से गुणा करके भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। आइए कुछ सेंटीमीटर को हम मीटर में साथ में मिलकर बदल कर देखते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर कुछ सेंटीमीटर की इकाई को मीटर की इकाई में बदलते हैं। जैसे कहा गया है, पूछा जा रहा है कि 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, में कितने मीटर होते हैं। यहाँ क्या करना है बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम लोग, हमने अभी अभी सीखा है कि यदि सेंटीमीटर में है कोई चीज़ तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहला तरीका तो ये है कि इसे 100 से भाग दे देते हैं, और जब भाग देंगे तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 6 मीटर। भाग आता है आपको, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं 0 से 0, आसानी पूर्वक सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। यदि आइए कुछ दूसरे प्रश्न देखें। लिखा हुआ है 760 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। कैसे बदलेंगे बच्चों, आप आगे आगे अपनी नोटबुक पर कीजिए, बिल्कुल आसान है, आप बदल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो भी सेंटीमीटर में है उसे यदि आप मीटर में बदलना चाह रहे हैं तो उसे 100 से भाग दे दीजिए, और आपने प्राप्त किया 7.60 मीटर। या एक दूसरा तरीका भी हमने सीखा कि जितना भी सेंटीमीटर है यदि इसे आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसे आप 0.01 से गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए गुणा करना कितना आसान है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो हो गया 7.60 मीटर। इस प्रकार दोनों ही तरीकों से आप आसानी से सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अब इसका आप दैनिक जीवन में भी देखेंगे तो बहुत उपयोग है। आपके घर वाले गए हैं, दैनिक जीवन की बात हम आपको करते हैं, उन्होंने कपड़ा खरीद कर लाया है 240 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा गया है। तो आइए हम मिलकर 240 सेंटीमीटर को
मीटर में बदलें। आप लोग अपना अपना बदलिए, बिल्कुल हमारे प्रश्न लिखते लिखते आप बदल पाएंगे। दोनों ही तरीकों से बदलिए, बहुत आसान हो जाएगा। पहला तरीका क्या सीखा है आपने? 240 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। आपका उत्तर आ गया 2.40 मीटर। या दूसरा तरीका, इसी का दूसरा रूप, वो तरीका कुछ अलग नहीं है, बस यही तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी का एक दूसरा रूप 1/100 है 0.01 से गुणा कर देते हैं, और गुणा कर देंगे तो आपको पुनः वही उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार पुस्तक के प्रश्न हो या दैनिक जीवन के उपयोग हों या किसी भी चैप्टर के, कोई भी चैप्टर आप बना रहे हों, वहाँ मापन की ज़रूरत हो और ज़रूरत के हिसाब से आपको मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और भी मापन की इकाइयों की हम बात करेंगे एवं और भी कई सारे प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ दैनिक जीवन में जो बातें हम उपयोग करते हैं वहाँ किस प्रकार तेजी के साथ हम एक इकाई से दूसरे इकाई में बदल सकते हैं मापन की इकाइयों को, इसके बारे में भी हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम लोगों ने सीखा है बच्चों, मापन की इकाइयाँ की क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है, साथ ही साथ विभिन्न इकाइयों की क्यों आवश्यकता है। एक ही माप को करने के लिए एक ही प्रकार के, जैसे दूरी को ही मापना है तो अलग अलग इकाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, एवं कुछ तो इकाइयों का हमने बदलाव भी देखा, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो और भी ढेर सारी जानकारियों के साथ हम लोग मिलते हैं नई कक्षा में। तब तक आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इस प्रकार का बदलाव, इकाइयों को बदलना अपने मित्रों के साथ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में और भी जानकारियों के साथ। नमस्कार।